सभी का मंगल हो। नमस्कार। भारत के अंदर फैमिली है, परिवार प्रथा है, समाज है, सब कुछ है। हम विवाह करते हैं, सारे कार्य करते हैं, लेकिन उसके विवाह के पश्चात उसके माता पिता उस बच्चे के, चाहे वो घर पे रह रहा हो दूर रह रहा हो, उस बच्चे को डिक्टेट करते चलते हैं, मतलब बार बार गाइड करते चलते हैं। फिर ध्यान देना, ना डिक्टेट करना गलत, चलो सब कुछ वो लोग डिक्टेट या मतलब मार्गदर्शन करते चलते हैं। बार बार हर छोटी छोटी बात को उसके पूछते चलेंगे, उस पर फिर अपने विचार रखते चलेंगे और बाकायदा क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शन दिए चलेंगे, बहू को बेटे को सब कुछ। लेकिन ये वाली बात भूल रहे हैं, अब समय के हिसाब से ना तो बेटा ना बेटी ना बहू किसी प्रकार से भी डिक्टेशन कह लीजिए, आपका इंस्ट्रक्शन कह लीजिए, आपका क्या कहते हैं कोई भी मार्गदर्शन बार बार नहीं पसंद करते हैं। ये सब चीज़ें उनको इंटरफेरेंस लगती है, हस्तक्षेप लगता है, उनको टोका टाकी लगती है। चाहे आप कितने प्यार से बोलते हो, बीच बीच में कभी कोई बोलते नहीं। इसीलिए अगर घर में रह रहे हैं तो मुझे मालूम है ये मेरी बात आप सब समझते भी, लेकिन आपके गले में नहीं उतरेगी, आप इसको निभा नहीं पाएंगे। क्योंकि बैठे बैठे तो आपकी आंखें चसबुस सी हो जाती है ना, कि बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, कितने बजे बात कर रहा है, किससे कर रहा है, हमारे पास इतनी देर क्यों नहीं बैठा, वो नहीं ये नहीं, तुम इस तरह नहीं करो उससे। अरे भाई वो दोनों हस्बैंड वाइफ को कर लें, दोनों गलत करें सही करें, जो भी कुछ को आफत थोड़ी आनी है। उन्हीं को बेटा तुम्हें देखना, बेटा तुम्हें तो ऐसे बोलते रहो, नहीं मम्मी नहीं आपको देखना, बेटा पापा वो बोलना, बेटा आपको देखना। लेकिन सबसे ज़्यादा माएँ जो पूरी निगाह गड़ा के चलती हैं, चाहे बोले कम या कभी कभार बोले, पूरी निगाह वो अपने दिमाग में लगाए चलती हैं। पोते पोतियों को समय पे खिलाया नहीं खिलाया, जो भी कुछ ये दिया नहीं दिया, बेटे को ये दिया नहीं दिया, वो बनाया कि उन्होंने वो काम पर। भाई ये सब समय निकल गए। अब आजकल के बच्चे अपने नहीं करते तो वो पराई बच्ची भी जो आई वो क्यों किस तरह करेगी बताइए आप। इसी प्रकार दूर रहते हैं तो भी फ़ोन से इंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं। बेटे भी ऐसे हैं, कई तो मोमाज बॉय पप्पू, ठीक है ना। मैं यही बोलूँगा, एक मुन्ना चुन्नू मुन्नू सा, वो भी हर बात, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर कितना ही पढ़ा लिखा, वो हर बात छोटी छोटी अपनी माँ को, विशेष तौर माँ को, नहीं तो जिनके घर में माँ नहीं होती है, माँ से कोई एक आधे की ट्यूनिंग ना हो, बहन या भाभी किसी को बताए चलते हैं। आमतौर पर माँ को, वो जो बोले समझो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। पत्नी को ये लगता है कि शायद मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। तो आप खुद इस चीज़ के जिम्मेवार हो, अपने बेटे के जीवन के अंदर उसको क्या कहते हैं इस राह पे ला खड़ा कर देते हो जिससे पत्नी भी, उस आपकी बहू भी, उसकी पत्नी और आपकी बहू आपसे खींचने लगती है, चिढ़ने लगती है, कभी कभी बम विस्फोट सा हो जाता है। फिर आपको लगता है ये हो क्या गया, या वो उसको वहाँ से खींच के आपके घर से, उस स्थान से खींच के दूसरी तरफ ले जाती है, या अपने पीर जाके बैठ जाएगी, या तो तुम यहाँ करो या मुझे कहीं और अलग रखो। होगी ना समस्या खड़ी, कई तरह की समस्याएं बन जाती हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मतलब भाव मेरे यहाँ पे कि किस लिए करना है भाई, आप अपनी मस्ती में रहो ना। अपने धनी बहू अकेली हो, धनी बहू आप इनके साथ बच्चों साथ नहीं रह पा सकती, कोई बात नहीं, आप अपने स्थान पर थी, मत दिमाग लगाओ। आप तक नियम बना लो, अगर रोज़ भी बात हो तो भी, नहीं तो रोज़ क्यों करो, 2-3 दिन में, हफ्ते में 2 बार कर लो, बहुत है। पास रहे तो मत दिमाग लगाओ, आप अपना दिमाग और ही कहीं लगा लो। जो आप सोच सके ठीक है, कोई बात बोलनी एक बार बोल दो, बाकी ठीक है हंसी मजाक गपशप आदि सब करो। लेकिन मार्गदर्शन का आजकल बच्चे नहीं पसंद करते कि बार बार समझाना। और देखो जी हम तो खाली समझाते तो हैं, अगला पूछता था उसको, जब कुछ पूछे तो भी बोल दो भाई तू अपनी पहले पत्नी से पूछ, उससे सलाह कर, उससे समझ, फिर तो आपसे बोलेगा तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। मंगल कामनाएं, नमस्कार। थोड़े को ज़्यादा समझिए, आपने अपने जीवन को खुद ही ऐसा कर लिया कि आपका दिमाग, जितनी माताएं हैं उनका दिमाग क्या कहते हैं अपने बेटों में लगा रहता है। इसमें कई तो पुरुष भी ऐसे होते पिता के रूप में, वो भी जनानियों से भी गाय बीते होते हैं, ठीक है ना। दिमाग लगाए चलेंगे, इतने संवेदनशील होते हैं। चलो माता पिता की जब कहत नहीं, बच्चे के लिए भी एक प्रकार के, अगर सच पूछा जाए, बस वो दिल से तो मानता है, माँ बाप सारी इच्छा आपके प्रति चाहत भी रखता है, लेकिन ऊपर से नहीं मानता, क्योंकि उसको लगता है बड़ी मुश्किल से, तो कहते हैं स्कूल से पीछा छुड़ाया, अब ये एक और हेडमास्टर नए आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है ना, प्रेशर पड़ता है उसको। आप उनके लिए हमबक से हो जाते हैं जीवन में, हर जगह पे टोका टाकी रोका राकी समझाना करना, जो हो रहा होने दीजिए। बीमार भी होंगे क्या होगा, जहाँ भी हैं इलाज कराएंगे ना। अब मान लीजिए आपका बच्चा विदेश से बीमार हो गया, क्या करोगे, आप जा भी नहीं सकते, चाहे पासपोर्ट हो चाहे कुछ भी हो, एक प्रक्रिया होती है, एक लंबा समय लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने आप को कंट्रोल रखिए,
शांत रहिए, जो हो रहा होने दो। ज़्यादा बात करोगे, खोद खोद के पूछोगे तो ज़्यादा ही होगा। बाद में बच्चों को समझ आते कि माँ तो हर बात को या पिता मेरा हर बात को सुगंध लेता रहता है और बाद में फिर दिक्कत पैदा करता है। थोड़े को ज़्यादा समझिए। अकेले भी रह रहे हो तो भी, दुकेले रह रहे हो पति पत्नी, आपस में मस्त रहो, बढ़िया रहो, घनी चर्चा ना करो, बच्चों को घना दिमाग ना लगाओ, जब तक कोई भगवान ना करे कोई बड़ी चीज़ ना हो। ठीक है ना। मंगल कामना। नमस्कार।